बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों। विचार करने की तो बात है। बनते बनते बात बिगड़ जाती है। बहुत लोग आएंगे, एक ही बात करेंगे, एक ही शिकायत करते हैं, महाराज जी काम बनते बनते और रह जाता है। आपस में भी किसी बड़े से बात करेंगे तो कहेंगे भाई साहब बस काम होने ही वाला था कि पता नहीं काम बिगड़ गया। और कमाई तो खूब होती है, रुपए तो खूब आते हैं, लेकिन ठहरते नहीं हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इकट्ठा होते होते कहाँ गायब हो जाते हैं। दुनिया का एक ही रोना है कि बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। वो सीता के साथ भी हुआ तो राजुल के साथ भी हुआ, श्रीपाल के साथ हुआ तो श्री कृष्ण के साथ भी हुआ। दुनिया में बड़े से बड़े इंसान और छोटे से छोटे इंसान के साथ भी ऐसी बात बनती है कि बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, और जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों। पूरा सुंदर गीत आपने अभी सुना। सोच रहे हैं कि सुबह राम राजा बनेंगे, उनके सर पर मुकुट सजेगा, और मालूम पड़ा कि सुबह राजा बनने की बजाय वनवास हो गए। राजुल ने खूब सपने सजा रखे हैं, नैमी दूल्हा बनेंगे, पति बनेंगे और ऐसे जिंदगी जिएंगे। लेकिन नैमी तोरण तक पहुंच करके भी गिरनार की चोटी पर चढ़ गए। समझने की बात है कि जो होनहार है सो होके रहती है। लोग तो अपनी जान में अच्छे से अच्छा काम करते हैं, अच्छे से अच्छा बनाव बनाते हैं, लेकिन आपके अच्छे से अच्छा बनाव बनाने से बन जाएगा कोई ज़रूरी नहीं है। हम बिल्कुल निश्चय कर लेते हैं कि आप बड़े डॉक्टर के पास आ गए हैं, बड़े हॉस्पिटल में आए हैं, तो अब दादाजी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, एकदम सही हो जाएंगे। लेकिन मालूम पड़ा कि पहले तो छोटे छोटे डॉक्टर के पास जाने के बाद भी ठीक हो जाते थे, और बड़े डॉक्टर के आने के बाद भी आयु पूरी हो गई, योग वैसा बना। इसका मतलब है कि हमें थोड़ा थोड़ा अनित्य भावना का भी चिंतन करते रहना चाहिए, संसार की असरणता का भी चिंतन करना चाहिए। मुल्तान दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने गए। देखिए आप, जो वहाँ बुजुर्ग दादाजी ने प्रसंग सुनाया कि जब 1947 में बंटवारा हुआ तो ऐसी असरणता की स्थिति पैदा हो गई कि कोई शरण नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। कब कहाँ से कौन से लोग आएंगे और कैसे आक्रमण कर देंगे, जीने मरने का भी। ऐसी स्थितियों में भी बोले हमारे बुजुर्गों ने ये निर्णय किया कि जो भी है अपन रहें ना रहें, जिन प्रतिमा जी जरूर रहना चाहिए। भारत जाना है, अपन पहुंच पाए ना पहुंच पाए, लेकिन श्री जी की प्रतिमाएं जरूर जाना चाहिए। आप विचार करिए, कितने दिलेर लोग, कितने समर्पित भक्त लोग, और वे निर्णय कर रहे हैं कि हमारा देह तो शाश्वत नहीं है, लेकिन ये जिन प्रतिमाएं जितने भी वर्षों तक रहेंगी लोगों का कल्याण करती रहेंगी, उद्धार करती रहेंगी। ऐसी अनित्यता और असरणता की स्थिति अपने जीवन में भी कभी कदाचित बन जाए तो भी धैर्य रखना चाहिए। और दूसरी बात, हर तरह के सुख के साधन उपलब्ध हों तो भी कभी कभी चिंतन करते रहना चाहिए। सारी चीजें बदल जाती हैं। सौभाग्यशालियों,
जलते जलते बाती बुझ जाती है और बनते बनते बात बिगड़ जाती है। बहुत जगह ऐसा होता है। बिटिया का संबंध आप जोड़ रहे थे, बेटे का रिश्ता आप जोड़ रहे थे और बनते बनते बात बिगड़ जाती है। परिवार में भी बनते बनते बात बिगड़ जाती है। अपने होश में इतनी तो कोशिश करना ही चाहिए कि बात ना बिगड़े, शालीनता से सहजता से जिंदगी चलती रहे। जीवन में बहुत विचित्र मोड़ आते हैं। कभी एक ही माँ की गोद में खेलने वाले भाइयों में भी टकराव होने लगता है, कभी एक ही कुटुंब में रहने वाले लोगों में टकराव होने लगता है। वैसे भी प्रज्ञावान लोगों को चाहिए कि वे जीवन को सहज बनाएं, क्योंकि जितने सहज और शांत रहेंगे उतना शुभ ध्यान होगा, निर्मल परिणाम होगा। जितने असहज रहेंगे, जितने आकुल व्याकुल रहेंगे, उतने ज़्यादा विकल्प होंगे, आश्रव बंद होगा। इसलिए मुनिराजों के प्रसंग में, मुनिराजों के प्रवचन में यदि ये प्रसंग आते हैं कि कैसे जिए, श्रावकाचार में भी कैसे रहें, वो भी बहुत उपयोगी है। हर समय अपने भावों का परीक्षण करते रहना चाहिए। इन भावों का फल क्या होगा, विचार तो करो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बहुत सुंदर पंक्ति आई है, अपने भावों की गणना करना चाहिए, अपने परिणामों की गिनती करते रहना चाहिए। मतलब क्या है मिंदा जी? अपने भावों की गिनती करना चाहिए। आप जौहरी हैं तो हीरे की गिनती करेंगे, रुपए की गिनती करेंगे। आप परिवार वाले हैं तो परिजनों की गिनती करेंगे, उपलब्धियों की गिनती करेंगे। लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि कभी इस बात को भी याद रखो, अपने भावों की गिनती करो। अपने भावों की गिनती, हमारे परिणाम किधर जा रहे हैं, हमारे भाव कैसे हो रहे हैं, फल तो इन भावों का मिलना है। दुनिया में किसी भी बाजार में चले जाओ, पुण्य खरीदा नहीं जाता, सम्यक दर्शन खरीदा नहीं जाता, रत्नत्रय किसी बाजार में मिलता नहीं। वह तो ऋण तैमना बिट्टे अप्पाणम मृत्यु अर्ण दबियम में, अपने आत्मा को छोड़ के रत्नत्रय और कहीं नहीं। ऐसे में अपने परिणाम, अपनी निर्मलता की दृष्टि बनाना चाहिए। सौभाग्य है अपन सभी गुरु चरणों में बैठ करके जिन वाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं कि हमेशा स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। भगवती आराधना 2000 साल प्राचीन ग्रंथ है। संलेखना समाधि का बहुत बढ़िया मार्गदर्शन करता है। मूलाचार और मूलाराधना मुनि जीवन के 2 चरण हैं। इन दोनों ग्रंथों को जाने और समझे बिना कोई भी मुनि परिपूर्ण जीवन वाला, परिपूर्ण साधना वाला, परिपूर्ण उपलब्धि वाला नहीं हो सकता। चूंकि दोनों आचारांग के अंश हैं, लेकिन मुनि जीवन के जो 6 काल होते हैं, कौन कौन से 6 काल होते हैं? बोलो मुनि महाराज। मुनि जीवन के 6 काल होते हैं। कौन कौन से? दीक्षा काल, शिक्षा काल, गण पोषण काल, आत्म संस्कार काल, संलेखना काल, उत्तमार्थ काल। कितने काल हो गए? मुनि जीवन में अगर कोई व्यक्ति ग्रेड बाय ग्रेड आगे बढ़ना चाहे, या मुनि जीवन की कक्षा क्लास बोलो, तो 6 हो गई। कौन कौन से हो गई? सबसे पहले दीक्षा काल। आजकल लोग कहते हैं कि पहले पढ़ लिख तो लो, पहले पढ़ाई तो कर लो, पहले शास्त्राभ्यास कर लो, फिर दीक्षा लेना। बात ठीक भी है एक तरह से, कि आपको सही सही बातें मालूम पड़ जाएं, सही ज्ञान हो जाए, तत्व निर्णय हो जाए, फिर दीक्षा लो। एक तरह से बात सच्ची है। लेकिन जब हम इस तरफ से देखते हैं तो वो कहते पहले दीक्षा काल। अरे भाई, कहीं तुम्हारे भाव ऊंचे नीचे हो गए, कल संयम ना ले पाए,
दूसरी बात, कहीं आयु पूरी हो गई और संयम के क्षेत्र में ना उतर पाए। जैसे ही बोध जागा, जैसे ही विवेक जागा, जैसे वैराग्य जागा, तो सबसे पहले क्या करना? दीक्षा ले लो। यानी कोई कोई भाग्यशाली होता है कि जो बीतती जाती हुई संध्या में भी संयम ले ले। कोई कोई भाग्यशाली होता है। बोलो विश्वसेन, मुंबई में इतने लोग हैं, कितने लोगों ने वृद्धावस्था में संन्यासना ली, संन्यास लिया, संयम लिया, दीक्षा ली, समाधि की? बताओ। हैं? आप खूब दूरबीन लगा के, सूक्ष्मदर्शी लगा के खोजोगे, मुश्किल से 2-4 आदमी मिलेंगे, मुश्किल से। और जिसमें सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हो गया आपके पिताजी का, ज्ञानचंद मिंडा। जिंदगी में जो धर्म ध्यान करना, जो यात्रा कराना, जो यात्राएं करवाना, मुनि संघों की सेवा करना, सब किया। और अंतिम जीवन की संध्या में जब डॉक्टरों ने ये कह दिया ना कि अब तो ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करने का, और इनका तो अब बिल्कुल भरोसा नहीं, और उनको जब ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम लोग यहाँ से निकालते क्यों नहीं हो? मेरी तो प्रतिमाएं हैं, मैं प्रतिमाधारी हूँ, मुझे हॉस्पिटल से निकालो। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, गुरु महाराज के पास लेके चलो। और उनकी बात, योग्य संतान का होना भी भाग्य से ही होता है। इन लोगों ने उनकी बात को समझा, माना, गुरु चरणों में लाए। गुरु चरणों बोरीवली में विराजमान थे। आचार्य ने कहा ठीक है। मूर्त भी निकाल लिया, और खुद ही निकाला था मूर्त भी खुद निकाल के आ गए कि मुझे अब इस संसार के जंजाल में नहीं रुचना है, मेरी भी तो आत्मा है, मुझे भी तो कल्याण करना है, मुझे 84 के चक्कर नहीं लगाना है, मुझे समाधि मरण करना है। और गुरु सन्मति सागर जी महाराज ने उनकी भावनाओं को समझा, और गुड़ी पड़वा के दिन उनकी दीक्षा संपन्न हुई, शुल्लक दीक्षा। डॉक्टर ने कहा था कि 8-15 दिन भी नहीं निकालेंगे, लेकिन वो संयम का प्रभाव कहो, संयमियों का प्रभाव करो, गुरु का आशीर्वाद कहो। कितने साल तक उनने तपस्या की? 6 साल। गुरुदेव चले गए, वो बहुत आकुल व्याकुल हो गए। तब हमारा भी सानिध्य मिल गया उनको। फिर वापस मुंबई चतुर्मास हुआ, और वहाँ पर जीवन में संस्कार कैसे काम आते हैं, ये जबरदस्त हम आपको बताना चाहेंगे। सुबह एक मुनि महाराज आए और वो कहने लगे कि आज जो है शुल्लक सत सागर जी जो रात को हर रोज समोषण बनाते हैं, आज उनने समोषण नहीं बनाया। हमें थोड़ा थोड़ा मालूम था कि रात को उठ कर के और बैठ जाएंगे, और फिर उंगली से जमीन पर, टेबल पर, और पूरी समोषण की रचना कि ये 7 भूमियाँ हो गई, ये अमुक भूमियाँ हो गई, ये फिर गंधकुटी हो गई, ये तीर्थंकर के श्री मंडप हो गया, 3 कटनी हो गई, ये सिंहासन, ये छत्र, ये चमर, और पूरी कल्पना करके उंगली से वो कितनी देर तक, घंटे भर तक वो समोषण बनाएंगे, तीर्थंकर भगवान का बिठाएंगे, उनकी स्तुति करेंगे, फिर स्तुति करके दिव्य ध्वनि सुनेंगे। वहां कोई तीर्थंकर नहीं है, वहां कोई पेन कागज भी नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है, लेकिन कितनी सूक्ष्म रचना, कितना सूक्ष्म उपयोग लगाने का तरीका कि तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। अब आंखें बंद करके अपन दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। अब जितनी देर तक तुम्हें दिव्य ध्वनि सुनना है, जितनी देर तक ध्यान लगाना है, वो 12 बजे रात से लेकर के 2 बजे तक, 3 बजे तक, जैसी इच्छा है तो करते थे। तो हमको महाराज आके बोले कि आज उन्होंने समोषण नहीं बनाया। तो हमने कहा कैसा समोषण? तो बोले जैसा रोज वो अपने आधी रात की सामायिक में करते थे। तो 2 दिन से थोड़े से वो
अस्वस्थ थे। तो हमने कहा भाई अपन जाके देखो, अगर उन्हें समोषण नहीं बनाया तो कहीं खुद ही तो समोषण में नहीं चले गए। जाके देखा तो काफ़ी शरीर गर्म है, सांस तेज चल रही है। तुरंत संबोधित किया और थोड़ी देर में उनका समाधि पूर्वक मरण हो गया। संस्कार, भावनाएं, जुड़ाव, तो ये एक उदाहरण हो गया कि उन्हें मिल गया आखिरी जीवन में भी ऐसा मंगलमय जीवन। बाकी आचार्य देव कहते हैं कि जीवन के 6 काल होते हैं, ये 6 काल बनाओ, 6 कालों के क्रम से आगे बढ़ो और आत्मा की उन्नति करो। सबसे पहले दीक्षा, जैसे ही वैराग्य भावना आए, जैसे जरा सा योग बने, देखो ये पूजा बैठी, अभी इतना बढ़िया गीत गाया। जीवन के शुरुआती साल में जब इनको देखते थे तब इनको दिखता था, तब आंखें ठीक थी। 30 साल पहले, और अब उसके बाद धीरे धीरे रोशनी कम होती गई। क्योंकि भावनाएं तब भी अच्छी थी, भावनाएं आज भी अच्छी हैं। लेकिन आप भरोसा कर सकते हैं क्या शरीर का, इंद्रियों का, क्षयोपशम का? शरीर आपको एकदम व्यवस्थित दिख रहा है कि वो कितनी बढ़िया है, लेकिन मालूम पड़ा कि उनकी सोचने की क्षमता कम, वो मंदबुद्धि है, दिख रहे हैं सुंदर। ऐसे में हमें जो कुछ मिला है इस देह का, इस इंद्रियों का सदुपयोग करना, अच्छे परिवार में, अच्छे प्रांगण में, अच्छे पर्यावरण में हम अपने आत्मा का विकास किसी न किसी रूप में जरूर कर सकते हैं। पहला काल दीक्षा काल। हमने तो एक दिन वहां पर भारेली जी के सामने भी कहा था ना कि जल्दी दीक्षा लेने का एक कारण तो ये भी बन गया ना कि ऐसे लगा कि अगर संयम के मार्ग पर ना बढ़े तो ये जो गृहस्थी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उलझा देंगे, अटका देंगे, हैं? हाँ, एंगेजमेंट बोलते हैं आजकल तो उसको। भाई इस झंझल में पलने से अच्छा है कि जो भावनाएं हैं उससे के हिसाब से आगे बढ़ो। तो हम तो सबसे पहले संयम, चूंकि हमारा सौभाग्य रहा कि शास्त्राभ्यास बहुत कुछ हो गया था, लेकिन हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि संयम काल पहले रखा कि दीक्षा तो लो भाई। फिर कहा है शिक्षा काल, अब तुम पूरा जीवन गुरु चरणों में समर्पित करके निरंतर शिक्षा कर, अभ्यास करो शास्त्र का, तत्व का। फिर तीसरा काल आया गणपोषण काल, आप परिपक्व हैं।